और वही पंजाब वाले हो, कितना कैसा लगा पहली बार बिल्कुल खाली बैठ के चिल बैठ के अबू धाबी में ऑक्शन में टीम कुछ कर ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। yes. भाई बहुत लोग मैं देख रहा हूँ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि पंजाब किंग्स ने जॉश इंग्लिश का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा, फलाना नहीं करा, फास्ट बॉलर नहीं लिया उस क्वालिटी का, बेन वॉशेस लिया हालांकि, बट मुझे ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल कॉन्ट्ररी ओपिनियन का हूँ। और एमी हवा में बातें नहीं, हम इसका पूरा लॉजिकल रीजन देंगे आपको, स्क्वाड रेटिंग करेंगे और प्लेइंग 11 बनाएंगे। तो स्क्वाड रेटिंग करेंगे लास्ट में, तो वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी आपको। पंजाब के रिटेन प्लेयर्स जो ऑलरेडी स्क्वाड था भाई, वो मल्टीपल बार डिस्कस कर चुके हैं, पूरा स्क्वाड फिर से नहीं डिस्कस करने वाले। जो प्लेयर्स खरीदे हैं ऑक्शन में उनकी बात करते हैं। कूपर कॉनोली 2 करोड़, बेन वॉशेस 4.4 करोड़, रवीन दुबे 30 लाख, विशाल निषाद 30 लाख। स्मार्ट बाइस। अब इसमें बहुत लोग कह रहे हैं जॉश इंग्लिश की रिप्लेसमेंट, हाँ भाई कीपर एक कम हो गया। अब उस बात पे आते हैं जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जॉश इंग्लिश का रिप्लेसमेंट नहीं है। जॉश इंग्लिश का रिप्लेसमेंट है भी और नहीं भी है। नहीं भी है क्योंकि कीपर अब शायद 2 ही हैं स्क्वाड में। yes. एक प्रभसिमरन है और एक विष्णु विनोद है। तो एक तीसरा कीपर या एक फॉरेन कीपर वाला स्कोप खत्म हो गया है। जेमी स्मिथ 2 करोड़ में अवेलेबल था, बजट भी था, लास्ट में स्लॉट खत्म हो गए बेसिकली। हाँ, 2 ही फॉरेन स्लॉट्स थे, हाँ, दोनों भर लिए। बट हम प्लेइंग 11 की तरफ चलें, फिर ये हाँ, थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे। ओपनिंग तो चेंज होती दिख नहीं रही है। नहीं, सवाल ही नहीं। प्रियांश की फॉर्म जरूर थोड़ी ढीली चल रही है, लेकिन वही है, जब प्रियांश पंजाब के रंग में रंगेंगे मुझे लगता है फॉर्म वापस आ जाएगी। और प्रभसिमरन सिंह भाई, इस खिलाड़ी के जो पिछली बार वॉर के पहले वाला सीजन था, अगर वो रिपीट कर दिया तो इस बार पंजाब भाई टाइटल जीतेगी 110%। और स्मैट में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर्म लगी हुई है। यस, डिसेंट परफॉर्मेंस आ रही है। एक बहुत तेज 50 थी जिसमें इन्होंने 300 पार किए हैं बेसिकली, उसमें मारे तरह किसी, लेकिन बस पंजाब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई इस मैच में। प्रभसिमरन की ठीक आई, किसी पार्टी से तो 300 पार हुए नहीं इन्होंने पार कर दिए। तो ये दोनों ओपनिंग पेयर बढ़िया है, पावर प्ले किलर्स हैं। अगर पिछली बार जैसी परफॉर्मेंस रहती है, मैं ये भी सुन रहा हूँ कि भाई टीमें बेटर प्रिपेयर्ड आएंगी इनके लिए, तो भाई ये क्या ठल्लू बजाएंगे ये भी तो प्रिपेयर करेंगे। करेक्ट है। और रिकी पॉन्टिंग जैसा बेहतरीन केपेबल कोच है, तो आई थिंक ये इशू नहीं है। तो मतलब पिछली बार तो बात बनाने वाली बात। और पिछली बार मैं बोलूंगा भाई 14 मैचेस का सैंपल साइज बहुत ज्यादा होता है। 1 मैच 2 मैच भी बहुत होते हैं वैसे तो देखने के लिए कि क्या आपकी कमजोरी हो सकती है। ये तो तकिया नुसी बातें, आपको बातें कुछ भी बनानी है तो बना दो भाई। मुझे तो सीएसके वाला मैच अभी तक नहीं भूला भाई, जिसमें लड़के ने 100 मारी थी, क्या बढ़िया खेला। बढ़िया। 3 पे तू किसको देखता है ऑनेस्टली, श्रेयस अय्यर यस या किसी और? भाई मैं सरपंच साहब, मैं पिछली बार भी उसी फेवर में था कि मैं नहीं चाहता था इंग्लिश 3 पे खेले। श्रेयस अय्यर आपके अगर सबसे बेहतरीन बैट्समैन है तो आपको वो 3 नंबर पे, एक तो वो एंकर की तरह उनके अराउंड पारी बुनो, और श्रेयस अय्यर जिस हिसाब से फॉर्म में लगते हैं आईपीएल खासतौर पर पंजाब के लिए, तो मैं 3 नंबर पे चाहूंगा भाई उन्हें। तो 3 नंबर पे श्रेयस को फिक्स करते हैं हम। अब आगे पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट क्या करती है देखना पड़ेगा। 4 पे मैं एंट्री कराऊंगा कूपर कॉनोली की। क्यों? क्योंकि एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है मेरे को और एक बढ़िया केपेबल हिटर। जनरली ये T20s में 3 पे खेल लेता है, ओपनिंग भी कर लेता है। मैं 4 पे फिक्स कर दूंगा इसको। और आपके टॉप 4 में लेफ्टी है ये। हाँ लेफ्टी है, तो आपको एक अलग डायमेंशन मिलता है। लेफ्टी राइटी, राइटी लेफ्टी। यस, तो बढ़िया बात है। कूपर कॉनोली के स्पिन भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है टाइम पास है। जिस हिसाब से इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस है, मैं तभी कह रहा हूँ कि स्मार्ट बाय वो होता है। शुरुआत इन्होंने टेस्ट की तरह करी टीम ने, पंजाब ने, लेकिन बाद में T20 फिर T20 मोड में आ गए थे भाई। तो बढ़िया। जो शायद ये मैक्सवेल में ढूंढ रहे थे ना, शायद कूपर कॉनोली में मिल जाए। और कूपर कॉनोली के साथ अभी एज भी है और ही इज अ फैंटास्टिक हिटर भाई। अगर आएगा एक आग लगा सकता है आईपीएल में। और ये जो स्पेशली ये जो गोरे लड़के होते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस, मतलब इनकी मेंटालिटी थोड़ी सी अलग है। ये डरते नहीं है, ये प्रेशर में नहीं आते बहुत जल्दी से। आते भी हैं तो एटलीस्ट दिखता नहीं है, परफॉर्म अच्छा करते हैं। मिच ओवन का ऑप्शन है जरूर, हाँ, लेकिन शायद मैं अगर बोलूंगा तो मैं कूपर कॉनोली, मिच ओवन बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन मैं प्लेइंग 11 में, पहली प्लेइंग 11 में शायद इनको देखूं, क्योंकि मिच ओवन पेस डालता है। तो आप कितने पेसर्स रखोगे? मार्कस स्टोइनिस है भाई आपकी टीम में और आप उसको खिलाओगे ही खिलाओगे। 5 पे निहाल वडेरा। यस भाई, निहाल वडेरा का पिछली बार जो सीजन था बेहतरीन था। फाइनल पे लोग बहुत गरियाते हैं उन्हें, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि फाइनल तक लाने में वडेरा का भाई वो कंट्रीब्यूशन, मुंबई के खिलाफ वो पारी, एन नंबर ऑफ पारियां खेली हैं। मैं चाहता हूँ इस बार वो बढ़िया सीजन करे। और मुंडा अभी यंग है, मुंडा आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेगा। एक आधी बार हारेगा तभी तो जीतने की टेस्ट बढ़िया मिलेगा। 6 पे मार्कस स्टोइनिस को खिलाना चाहिए, उससे लेट नहीं भाई, उससे लेट नहीं। वैसे तो मैं 6 भी बोलता, लेकिन ऊपर इतनी सारी जगह है ही नहीं, आप खिला ही नहीं सकते। और खिला सकते हो 4 पे, लेकिन फिर कूपर कॉनोली मैं फिनिशर के तौर पे भाई स्टोइनिस, अगर मैं डरूंगा, अगर मैं हूं कि बॉलर हूं तो कि स्टोइनिस आने वाला है। खराब सीजन में भी 4 छक्के मारे थे शमी को भाई।
तो मैं स्टोइनिस को जरूर खिलाऊंगा और स्टोइनिस को बस बॉलें लगातार मिले, मैं ये उम्मीद करता हूँ। हाँ मतलब वैसे तो ज्यादा ना खेलने को मिले, हाँ, ऊपर वाले काम खत्म कर दे, करते रहे, लेकिन थोड़ा वो टच में रहे। एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। 6 से नीचे नहीं जाना चाहिए वो, 7 पे शशांक सिंह। अरे भाई अब लोग वो कहते हैं हेजलवुड एक बॉल होती जिता देते, पता नहीं जिता पाते नहीं जिता पाते, मुश्किल ही था, लेकिन शशांक सिंह चलो मैच जिता पाते नहीं जिता दिल पाते, जीत लिए। दिल तो जीत लिए, Yes. पंजाब फैंस वालों के दिल तो जीत लिए, सबके जीत लिए बेसिकली। करेक्ट। शशांक का ये मैं बोलता हूँ भाई, ये अभी तक इंडिया नहीं खेले, मैं हैरान हूँ। कई प्लेयर्स खेल चुके हैं इंडिया जो शायद कतार में पीछे थे। टैटू नहीं है क्या? पता नहीं क्या नहीं है, दाढ़ी तो है, टैटू नहीं है फिर शायद। मैनिफेस्ट कर लिया था कि पंजाब जा रही है, ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे, वो पता नहीं। नहीं मैनिफेस्ट किया था कि पंजाब पॉइंट्स टेबल पे 1 खत्म करेगा। अच्छा पॉइंट्स इस बारी भाई मैनिफेस्ट कर लेना कि पंजाब जीतेगी, हाँ, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। इंडिया के लिए खेल जाना चाहिए तब तक शशांक को, नहीं खेले कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शशांक जल्दी इंडिया के लिए भी खेलेंगे। 8 पे एक ऐसा फिनिशर मिल गया भाई जो पिछले सीजन तक भी केपेबल फिनिशर था, और इस सीजन आते आते उसने जो रेपुटेशन बिल्ड कर ली है, बैटर इंडिया की जो कुटाई करी है उसने टेस्ट सीरीज में सही में, और T20s में भी ठीक ठाक चल रहा है वो भाई। मार्को यानसन भाई मैं तो शायद 7 पे भी खिलाने को टेम्प्टेड होता, लेकिन आप ये देखो ऑप्शंस इतने सारे हैं कि स्कोप नहीं है। सर्वगुण संपन्न, इस वक्त आप अगर मेरे से पूछोगे वर्ल्ड में बेस्ट ऑलराउंडर कौन है अक्रॉस फॉर्मेट, हाँ, तो मेरी नजर में मार्को यानसन है। अक्रॉस फॉर्मेट तो हाँ भाई, क्योंकि आप क्या बेन स्टोक्स शायद में प्राइम पार कर चुके हैं और वो ओडीआई में रिटायर्ड है, हार्दिक पांड्या टेस्ट खेलते नहीं, ये खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट खेलता है और इक्वली गुड खेलता है, और दम से बॉलिंग डालता है। बिल्कुल, तो मार्को यानसन हम सब भाई। इनकी फिनिशिंग, मैं बाकी कई टीमें देख रहा हूँ, हम सब टीमों के बना ही रहे हैं, फिनिशिंग बहुत हल्की दिखती है उन टीम्स की, इनकी बहुत स्ट्रांग है। इनकी शायद, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, बेस्ट है, 10 नहीं बनाई वीडियो, इनकी बेस्ट है, दी बेस्ट है। क्योंकि दिल्ली भी बड़ा क्लोज आते हैं हाँ, लेकिन इनकी मार्को यानसन, इनके में प्रूवन टैलेंट है सारे का सारा। यस, मार्को यानसन अगर 8 पार, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह और मार्को यानसन आपकी फिनिशिंग कर रहे हैं भाई, और अगर आप चाहो तो इसके अंदर कहीं ओमार जाई स्लैश वो फंसा सकते हो, क्या नाम है उसका, मिचेल ओवन, और कूपर कॉनोली उस केस में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बडेरा भी एक अच्छे फिनिशर के तौर पे साबित हुए थे भाई, बट ये तीन तो मतलब अक्रॉस ईयर्स प्रूवन है भाई। केजी हो जाएगी मेरी, केएस हो जाएगी अगर इनकी तीनों का नाम सुन लिया तो हम 9 पे हरप्रीत ब्राड़ को खिलाऊंगा भाई। मैं बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग तो मुंडा अपना करता हूँ। मेरा, अब मैं बोल कर थक गया हूँ, मेरा पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है, पंजाब के लिए जब भी खेलते हैं दम से बॉलिंग डालते हैं और बड़े किफायती रहते हैं। फिर 10 पे किसको खिलाएगा? अब यहाँ भाई बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, यहाँ लोग सहमत हो भी सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं। मैं शायद जेवियर बार्टलेट के साथ जाऊंगा, आप भी उसी के साथ जाना चाहोगे? बिल्कुल, मैं जेवियर बार्टलेट के साथ ही जाऊंगा। बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे अरे बेन वार्शेस 9 पे भी बैटिंग कर सकता है। पहली बात भाई, मैं एक टीम में कितने लेफ्ट आर्मर रखूं? सही बात। मार्को यानसन मेरा नॉन नेगोशिएबल है, वो खेलेगा ही खेलेगा। अर्शदीप नॉन नेगोशिएबल है, उसमें मैं बेन वार्शेस को क्यों एंट्री दूंगा? करेक्ट, मैं बेन वार्शेस को रखूंगा, मार्को यानसन का बैकअप। और लोकी क्योंकि इतना अनरिलायबल है ऑनेस्टली, पिछले सीजन भाई जो हारने का एक तरह से आप कारण बना, ये कह सकते हो कि पहले लोकी चला गया, फिर जो फाइनल्स आए, प्लेऑफ्स आए, तो मार्को यानसन चला गया। तो वो काम ही मत करो ना, बार्टलेट को शुरू से ही खिलाओ, बॉलिंग देख उसकी क्या कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार फीचर कर रहा है, बिग बैश में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अभी पीछे उसने स्पेल डाला 4 ओवर 24 रन, पावर प्ले बॉलिंग, बीच में 1 ओवर, लास्ट में 1 ओवर, ऐसे 3 बॉलर हो गए आपके पास। मार्को भी, अर्शदीप भी और बार्टलेट भी। मैं क्यों लोकी को खिलाऊंगा? बुढ़ा हुआ है वो, मतलब ऑनेस्टली ठीक बॉलर है। और पेस में भी लोकी की गिरावट आई है। हाँ, लोकी का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो अगर किसी ने चक दे इंडिया देखी है जो चाइना के खिलाफ वो उसका इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ क्रूशियल मैच लगे, जहाँ क्या कमी है, जहाँ उनका एक्सपीरियंस आपको, उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, तब आप लोकी को खिला भी सकते हो। उसी लड़की की बात कर रहा हूं। उसी है 4 मैच है, 5 मैच का कोटा दो अब लोकी हो कि भाई इसमें मेरे को पेस चाहिए 145। उसके बाद आप स्पीजियो के साथ आराम करो, डेट पे जाओ, कुछ भी करो, बिल्कुल सही। मेरे को 5 मैच आप निकाल के दो। हाँ, मतलब ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी होगी। बट ये वैसे भी कई लोग कह रहे हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया 11 बना ली, क्योंकि लोकी और मार्को यानसन को छोड़ के बाकी सारे आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ही है, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इनके पास। बट मुझे लगता है बार्टलेट इज वेरी मच केपेबल, और बैटिंग भी कर सकते हैं बार्टलेट। हाँ, इसलिए इसने 10 पे अर्शदीप ना बोल के बार्टलेट बोला है, तो 11 पे अर्शदीप। तो भाई साहब बैटिंग आपकी देखो कहां तक है, कहां तक 11 अर्शदीप भी घुमा ही लेता है। अर्शदीप ने 50 भी मारे हैं, और वो जो छक्का मारने की कोशिश में आउट हुए थे वो तो आज भी रोहित शर्मा के साथ वो फोटो याद है भाई मेरे को। अर्शदीप सिंह धोनी अर्शदीप सिंह धोनी। और इम्पैक्ट प्लेयर भाई, अब इम्पैक्ट प्लेयर किसको डालेंगे? इम्पैक्ट प्लेयर चतुर चालाक चाहल ही आएंगे। और जिस हिसाब से चतुर चालाक मतलब कहा जाता है इनको, मतलब ये कौन है? क्रिंज ये कहते हैं लोग, मतलब मैंने सुना हुआ है। किसको? मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, फिर से वही मैं नाम लूंगा, लोग मेरे को पकड़ के आएंगे आके। मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको। मैं समझ गया था, तो वैसे तभी मैं तेरे से निकलवाना चाह रहा था। तो यूजी चहल और इस टीम में बड़े सवाल देख रहा है, इस टीम पे सवाल थे भाई, इस टीम पर सवाल थे, मतलब इस खिलाड़ी पर सवाल थे कि यार ये इसको रिटेन करे ना करे। 18 करोड़ देके रिटेन करा है
और चहल की परफॉर्मेंस आईपीएल में बहुत कम सीजन ऐसे हुए हैं कि वो थोड़ी फीकी आई है। उम्मीद करता हूँ इसमें भी बढ़िया आएगी भाई। चाहल प्रूवन, मतलब तगड़ा लेजेंड ऑफ आईपीएल, लेजेंड ऑफ आईपीएल क्रिकेट आप कह सकते हो। 12 भाई मेरे तो फट रही है इतनी तगड़ी 12 बॉलिंग ऑप्शन निकालना शुरू कर। कूपर कॉनोली से लेके वडेरा भी थोड़ी बहुत फेंक लेता है, उसको छोड़ दो चल। कूपर कॉनोली, स्टोइनिस, शशांक भी थोड़ी बहुत फेंक लेता है, अय्यर भी कर लेते हैं करने पे, तो मतलब थोड़ी अच्छी हो ना जो। स्टोइनिस, कूपर कॉनोली, मार्को यानसन 3, अर्शदीप 4, बाटलेट 6, तो 5 सॉरी, हरप्रीत ब्राड और यूसी चहल 7 क्वालिटी बॉलर्स, सारे के सारे क्वालिटी, और सब अलग डायमेंशन वाले। बिल्कुल, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक राइट आर्म लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर आप कह सकते हो, 2 लेफ्ट आर्म पेसर, वो भी लंबे लंबे, और दोनों के अलग खूबियां हैं, एक 7 फुटिया, एक 6 फुटिया, और उसके बाद जेवियर बाटलेट। तो भाई मैं तो मतलब इससे बढ़िया 12 कम दिखती है पूरे आईपीएल में। यही कारण था कि पिछले सीजन में फाइनल में जगह बनाई। अब अगर आप मेरे से इनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी के नंबर पूछो, ऑक्शन स्ट्रेटेजी की बात तो कर लें उससे पहले, फिर नंबर जानेंगे ना। बाकी भाई पंजाब ने किया है कॉन्टिन्यूटी को ट्रस्ट, जो हम अक्सर बात करते हैं कि सक्सेसफुल टीम्स कॉन्टिन्यूटी को ट्रस्ट करते हैं। क्यों मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियन है, करेक्ट, ऑलमोस्ट सेम प्लेयर्स दिखते हैं आपको हर समय, तो इन्होंने भी वही किया है। बेन डॉर्सेस बन गया, हमने पहले भी बात करी, यानसन का बैकअप। कूपर कॉनोली आ गया, बहुत बढ़िया केपेबल ऑलराउंडर, बट खोया हमने एक विकेट कीपर है, और पूरे स्क्वाड में एक विकेट कीपर की कमी है, बट आई होप जरूरत ही ना पड़े, मतलब यही कह सकते हैं। अभी तो प्रवीण दुबे को वापस खरीद लिया 30 लाख रुपए में, वो बेसिकली चाहल का बैकअप है। हाँ। और विशाल निषाद भी सॉर्ट ऑफ चाहल का ही बैकअप है, वो भी लेग स्पिनर है, काफी यंग लड़का, अभी 20 साल का है। हाँ। तो 2005 हुआ है। तो देखो ऑनेस्टली ऑक्शन स्ट्रैटेजी में आप कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि चाहिए ही नहीं था ना कुछ, करेक्ट, और काफी टीम्स है उनको गैप्स फिल करने थे, कईयों ने करे कईयों ने नहीं करे, इन्हें ज्यादा गैप्स फिल करने नहीं थे। एग्जैक्टली, और इनके पास बैकअप्स अच्छे खासे पहले से मौजूद। मिच ओवन अगर आपके बाहर बैठ रहे हैं, मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं। ओमार जाई भी कोई खराब प्लेयर नहीं है। ओमार जाई की एक वक्त मैं थोड़ी आलोचना करता था, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस बाद में दी है, अरे ओवरऑल इंटरनेशनल में भी अच्छा प्लेयर है वो, करेक्ट। तो मैं ऑक्शन स्ट्रैटेजी को एक मॉडेस्ट 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा, कि ऑब्वियसली ऑप्शंस भी कम अवेलेबल थे। एक कीपर ले आते तो मैं 9.5 दे देता, कीपर नहीं लाए, 2 ही फॉरेन स्लॉट्स थे, थोड़ा ट्रिकी है, बट मैं 8.5 दे दूंगा। चल, मैं भी 8 दूंगा, मैं 8.5 दूंगा, क्योंकि मेरे को पंजाब के लिए मैं थोड़ा वो हूँ, थोड़ा बायस आ जाता है मेरे में। 8.5 बायस तो हम लोग हैं यार, प्यार इतना करते हैं पंजाब वाले अपने से, मजा आ जाता है मतलब कमेंट्स पढ़ के। और अब लास्ट बात रह गई है कि ओवरऑल स्क्वाड की रेटिंग क्या है। मुझे लगता है भाई सारे बेसिस कवर्ड हैं, सब ओपनर्स तगड़े हैं, इवन बैकअप भी है सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो। मिडिल ऑर्डर तगड़ा, फिनिशिंग बहुत तगड़ी, बॉलिंग फास्ट, बॉलिंग बहुत तगड़ी, स्पिन डिसेंट, 2 वही स्पिनर हैं जो पिछले सीजन थे, और कूपर कॉनोली का एडिशन हो गया, और 2 बैकअप स्पिनर आप कह सकते हो। स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा और काम हो सकता था मे बी, बट ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ कवर्ड है भाई। 9.25, मैं 9.25 दूंगा, स्ट्रॉन्ग 9.5। हाँ, नहीं मैं 9.5 के साथ, 9.5 तो मैं भी 9.5 क्यों वो करनी कमी पेशी, 9.5 के साथ दोनों जा रहे हैं। और जिस हिसाब से टीम है पंजाब, इस बार पंजाब जीतेगी। पंजाब नहीं जीतेगी तो दिल्ली जीतेगी, लेकिन यहाँ की ही टीम जीतेगी इस बार भाई। क्या नॉर्थ इंडिया की, मैं भी यही कहूंगा। और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है हम दोनों की, 25,000 सब्सक्राइबर हमारे, धन्यवाद। अब आप लोग के भरोसे ही भाई हम बैठे हैं। 30,000 ले जाओ यार, ये साल खत्म होने से पहले अगर 30,000 हो जाए, मजा आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो इस वीडियो पे जितना आप सब्सक्राइब कर सको, अगर नए हो तो कर दो, पुराने लोग अपने लाइक कमेंट फॉर द एल्गोरिथम प्लीज कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।